सभी भाइयों बहनों को आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। उसी कड़ी में 27 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी 500 सुपर कंप्यूटर में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको अभी जो 500 सुपर कंप्यूटर जारी हुआ है उसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 500 जो सुपर कंप्यूटर जारी किए गए विभिन्न प्रकार के देशों में, उसमें जापान के फुगाकू, याद रख लीजिएगा, कौन सा कंप्यूटर भी पूछा सकता है, कौन सा कंप्यूटर को स्थान मिला, तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर को इसमें स्थान मिला। और ये सुपर कंप्यूटर ऐसा सुपर कंप्यूटर है जैसे कि हम लोग जो भी नॉर्मली लैपटॉप वगैरह जो डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हैं उससे ये 1000 गुना अधिक काम करता है। याद रख लीजिएगा, 1000 गुना अधिक या तेज़ काम करता है। समझ लीजिए ऐसे ही वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। बात कर ले हम जापान की, तो अभी जापान में इसको किया गया है। और याद रख लीजिएगा ये कौन सी रिपोर्ट अभी जारी की गई है, जो 500 कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर की द कारगिन की रिपोर्ट आई है। किसकी आई है? द कारगिन की रिपोर्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, बात कर ले रहे हैं हम जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। और टोक्यो से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर 2021 में, जो कि 2020 जुलाई में होने वाला था, लेकिन अब 2021 में कर दिया गया है। और 2021 में क्या किया जाएगा? अभी ओलंपिक कराया जाएगा टोक्यो में। ठीक है, अब बात कर लें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा जो है येन है। क्या है? येन है। और फिलहाल में यहाँ पर अभी अभी फिलहाल में प्रेसिडेंट के रूप में कौन बने हुए हैं? तो शिंजो आबे बने हुए हैं। कौन है पीएम? शिंजो आबे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस स्थान ने ध्रुव नामक इंडियन रिसीवर चिप को विकसित किया है। पूछा जा रहा है कि ध्रुव नामक इंडियन रिसीवर चिप को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में अभी हाल ही में ध्रुव नाम के चिप को विकसित किया गया है। अच्छा, ये जो ध्रुव नाम का चिप अभी आईआईटी बॉम्बे में विकसित किया गया है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये जो अभी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो भी लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं आसानी से इसको ट्रैकिंग कर सकेंगे। और साथ साथ इसमें मोबाइल फ़ोन से संबंधित जितनी भी हमको जानकारी कलेक्ट करनी होगी, अगर ये उसके अंदर होगा तो आसानी से हम सारी चीज़ों को उसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अभी चिप को, रिसीवर चिप को विकसित किया गया है और उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम ध्रुव दिया गया है। तो ये सब पॉइंट जितने भी बनते हैं आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत रोगियों में इजाफा हुआ है। पूछा जा रहा है कि जो टीबी की रिपोर्ट 2020 में जारी हुई है, हालांकि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट हो सकता है। अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है 2020 में जारी हुई है, लेकिन ये जो रिपोर्ट जारी हुई है 2019 की रिपोर्ट जारी हुई है। हर साल रिपोर्ट जारी होती है और इसके पहले जो हुआ था 2018 में हुआ था। और ये 2019 की रिपोर्ट जारी हुई है, 2020 में जारी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। और बात किया जा रहा है कि जो 2020 की जो टीबी रिपोर्ट आई है उसमें कितने प्रतिशत रोगियों का अभी इजाफा देखा गया है। तो देखिए, अभी भारत चाहे पूरा विश्व क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी 14% 2018 की अपेक्षा 2019 में, जो कि 2020 में रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें इजाफा देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे पूरे वर्ल्ड की मतलब जो भी स्वास्थ्य जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कार्य कर रही हैं। और ये भारत में इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक क्या कर दिया जाएगा? टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और साथ साथ पूरे वर्ल्ड की बात कर ले तो वर्ल्ड की जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। कितने तक? 2030 तक रखा गया है कि 2030 तक क्या कर देगा? भारत इसे खत्म कर देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत अभी हो गए हैं लोग, कितने लाख लोग हो गए हैं? तो 24.04 लाख लोग अभी हमारे यहाँ टीबी से ग्रसित हैं। ठीक है, अच्छा मैं बात कर लूँ कि जो रिपोर्ट आई है इसमें सबसे प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है। देखिए, इसमें दो कड़ियों में अभी इसको प्रस्तुत किया गया। एक 50 लाख से जो नीचे के अभी जो राज्य हैं और एक जो 50 लाख से ऊपर के राज्य हैं, इनके दो कड़ियों में इसमें प्रथम स्थान जो 50 लाख के नीचे में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया वो त्रिपुरा के द्वारा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा प्राप्त किया गया। और जो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया 50 लाख के ऊपर की जनसंख्या वालों में, तो उसमें गुजरात प्राप्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किए गए हैं? अभी रोगी पाए गए हैं टीबी के। और कितने परसेंट इजाफा हुआ है? तो 14% इजाफा हुआ है। और बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था, जो लोग पीछे के हमारी वीडियोस देखे उनको पता होगा कि टीबी डे हम लोग किस दिन मनाया है? तो 24 मार्च को मना है। क्या मना है? किस दिन मना है?
24 मार्च को हम लोग टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइंट बने, आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस देश के शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की बात सामने आई है। पूछा जा रहा है कि किस देश के शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की बात सामने आई है। जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीन हो जाएगा। अभी शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की किसकी बात सामने आई है? तो चीन की सामने आई है बात। ठीक है, बात कर ले कि ये शस्त्र व्यापार ये है क्या। तो जो इसके अंतर्गत जो भी देश शामिल होता है उसको अपने जो भी शस्त्र होते हैं उसकी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, यूनाइटेड नेशन को सारी जानकारी इसमें शेयर करनी होती है। साथ साथ ये भी शेयर करनी होती है कि वो किस मिसाइल को बना रहा है, किस मिसाइल को कैसे रखा है, ये भी जानकारी देनी होती है कि वो कितने मिसाइलों को अपने दूसरे देश में बेच रहा है या कितने मिसाइलों वगैरह की जो है खरीदारी कर रहा है। तो जो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है वो उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करके उसको यूनाइटेड नेशन को देता है। और इसी में भी चीन शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि ये एक अचंभित बात है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी चीन के द्वारा ऐसा होने की बात सामने आई है। अच्छा, बात कर ले कि हम भारत की, यार क्या भारत भी शामिल है इसके अंदर? तो जी नहीं, भारत इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो 2014 में स्टार्ट किया गया था, याद रख लीजिएगा 2014 में, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू किया है? पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा को शुरू किया है। कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी, राइट आंसर हो जाएगा अभी कर्नाटका बैंक के द्वारा। कर्नाटका बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए, देखिए यहाँ पर सारा कुछ दे दिया, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू किया है। ठीक है, इसमें ये क्या करेगा? तो इसमें ये 10 लाख रुपए तक क्या क्या करेगा, जो ही छोटे लोग उद्यमी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ये लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, अच्छा बात करें कि इसके अलावा हम लोग दिया हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी कुछ दिन पहले ही ना हम लोगों ने देखा था लोन से संबंधित हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, बैंक ऑफ बड़ौदा देखा था। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने क्या देखा था? तो ये पूरी तरह से जो भी लोग कोई भी मतलब लोन लेने आएंगे पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पूरी तरह से डिजिटल करने की बात सामने आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और महाबलेश्वर जो MS हैं इसके फिलहाल में अभी हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में YSR कापू नेस्थम योजना शुरू किया गया? पूछा जा रहा है कि YSR कापू नेस्थम योजना शुरू किया गया, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में YSR कापू नेस्थम योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा हमने देखा कि अभी कोई भी पॉइंट हम लोग देखते हैं जब भी आंध्र प्रदेश से जुड़ा होता है तो वहाँ पे YSR लिखा होता है। YSR उनके पिताजी से संबंधित चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर YSR लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा बात कर लें कि यहाँ पे फिलहाल में CM कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगन मोहन रेड्डी जो है फिलहाल में यहाँ पर CM के रूप में बने हुए हैं। और यहाँ पर गवर्नर के रूप में अभी विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, कौन? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है बने हुए हैं। और साथ में बात करें आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो अभी यह अमरावती है। ठीक है, अच्छा बात कर ले कि हमने ये जो YSR कापू नेस्थम योजना शुरू किया गया किसके लिए है? तो याद रख लीजिए कि वहाँ की कागू, टेलग, वलीचा, ओगट्टरी, ये सब जितनी वहाँ की जनजातियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद, उनके जो भी महिलाएं हैं वहाँ की, वहाँ 40% से 45 से 60 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दिया जा सके, इन महिलाओं के लिए ही अभी ये YSR कापू नेस्थम योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मूडीज़ ने 2020-21 में भारत के GDP में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है? पूछा जा रहा है कि मूडीज़ ने 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.1%। कितना प्रतिशत? 3.1% की GDP में अभी बढ़ोतरी का अनुमान, कमी का अनुमान लगाया गया है। और बात कर लें कि कितना रखा है इसने 2020-21 में, तो 6.9% से वृद्धि होने का अनुमान भी लगाया गया है मूडीज़ के द्वारा। ठीक है, हालांकि मैं बात कर लूँ कि इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में लगभग 1 से 1.5% की भी कमी आने की बात कही गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ये ग्लोबल मैक्रो आउटलुक की जारी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। जो मूडीज़ की जो रिपोर्ट जारी हुई GDP की, उसमें ग्लोबल माइक्रो आउटलुक की रिपोर्ट है, उसी में यह बताया गया है कि इतने % की कमी आएगी। ठीक है,
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में किस दिन डे ऑफ द सीफर बनाया गया है। देखिए थोड़ा सा ये नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए क्या दिया, डे ऑफ द सीफर मनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 25 जून को मनाया गया। किस दिन मनाया गया, 25 जून को मनाया गया। अच्छा, डे ऑफ द सीफर है क्या, तो इसके अंतर्गत, इस दिन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी समुद्री संबंधी जो भी हम लोग मतलब अपना अच्छा कार्य किए होते हैं, जो भी लोग समुद्री क्षेत्र में जो भी लोग बचाने का कार्य किए होते हैं, या जो भी लोग मतलब वो प्रोत्साहित कार्य इसके वजह से जिसमें उनका देश में नाम हुआ हो, उनके जगह पे वहाँ पे नाम हुआ हो, उन लोगों को क्या किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है इस दिन। और बात कर लें कि इसे मनाता कौन है, तो IMO, याद रख लीजिएगा IMO मनाता। IMO की बात कर ले तो इंटरनेशनल मेरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन। कौन, इंटरनेशनल मेरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। कौन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ में बात कर ली कि इसके हेड कौन है, तो किटैक लीम है। कौन है, किटैक लीम जो है इसके फिलहाल में हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। पूछा जा रहा है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा व तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। साथ में ये भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, शिमला है। और इसके फिलहाल में अभी गवर्नर के पद पर कौन बने हैं, तो बंडारू दत्तात्रेय बने हुए हैं। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जो है फिलहाल में अभी गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। और बात कर लें कि इसके अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 3026 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से जोड़ना, इसी के लिए अभी क्या किया गया है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और किसे सम्मानित किया गया है, तो जयराम ठाकुर को, जो कि यहाँ पर फिलहाल में CM के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया गया है। बात कर लें असम की, तो कैपिटल दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। और फिलहाल में गवर्नर के पद पे कौन बने हुए, तो जगदीश मुखी बने हुए हैं। अच्छा, बात कर लें कि प्रज्ञान भारती योजना है क्या, तो देखिए प्रज्ञान भारती योजना जो है ये फीस, किताब व डेस्क आदि फीसों में माफ़ करने के लिए बात इसको बताई गई है। ठीक है, जो भी डेस्क वगैरह होते हैं, फीस हो गए, किताब होते हैं, इनको माफ़ करने की बात इसमें बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि इसके अंतर्गत जितने भी छोटे क्लास के लड़के हैं उनकी माफ़ किया जाएगा। साथ साथ इनके जो ग्रेजुएट क्लास के जो लोग हैं उनको 1000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट के लड़के हैं उनको 2000 रुपये तक का क्या किया जाएगा, अभी मदद दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अदर पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम रख लेते हैं, उसके बारे में देख ले रहे हैं। कह देवे कि हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में चुना गया। देखिए ये बहुत बड़ा नाम है वसीम जाफर। हालांकि इसे क्रिकेट की दुनिया में इसे दबा दिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है। देखिए क्रिकेट चाहे बॉलीवुड चाहे आप लोग जहाँ भी देखते हैं, हर जगह देश में राजनीति है। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा उभरता हुआ खिलाड़ी था, लेकिन किसी कारणवश, हालांकि इसके बारे में ना हम ही जानते हैं ना आप ही जानते हैं, लेकिन इनको दबा दिया गया। इनकी खेल आप लोग कभी भी उठाकर देखेंगे तो इनके द्वारा कभी भी जब भी खेलते थे 100, 150, 200 रन ही करके स्कोर करके चले आते थे। और ये पूरे भारत की, याद रख लीजिएगा, पूरे भारत के इतिहास में मतलब हज़ारों, 2000, 5000 खिलाड़ी हुए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके द्वारा रणजी के मैच में रन बनाया गया है। इनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा रणजी मैच में सबसे ज़्यादा रन ठोका गया है। और ये इंडिया टीम में खेले भी हैं, लेकिन इंडिया टीम में खेलने के बाद से एक बार की विलुप्त हो गए, उसके बाद से इनको कभी नहीं लिया गया। उसके बाद से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया गया और इनको ही अभी फिलहाल में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ड्रोन के जरिए टिड्डों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है। क्या दिया हुआ है कि भारत ड्रोन के जरिए टिड्डों को नियंत्रित करने वाला क्या हो गया है, पहला देश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन में जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर आसानी से उसकी PDF भी चाहें बुक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ये भी बता दूँ कि आप लोगों के लिए अगर किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं, अपने घर पर बैठे अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।